गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय माता दी। और संगत जी आज है नवरात्रे का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा जी का दिन। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके कष्टों को दूर करें, आपके घर से विघ्न बाधाओं को दूर करें और आपके सभी काम बनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। और संगत जी, यदि आप अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो मेरा ये सत्संग है, इससे शायद आपको एक फ़ीमेल को बहुत हेल्प मिले, उनके बहुत सारी गुरुजी की संगत के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो। तो प्लीज़ ये सत्संग आप भी ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने थोड़े दिनों पहले भी एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मंडे के दिन मेरा गुरुजी के मंदिर जाने का बहुत मन था। पूरा दिन हो गया लेकिन मैं नहीं गई और शाम को गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज यही आया कि आज मैंने तुझे हिंट भी दिया लेकिन फिर भी तू नहीं आई, सत्संग सुन। और संगत जी, उस सत्संग में भी सेम वही बात थी कि सोमवार को बुलाया था एक आंटी को, फिर गुरुजी ने कहा कि अब गुरुवार को ज़रूर आना है। तो संगत जी, गुरुवार के दिन रात मतलब एक दिन पहले ही वेडनेसडे को रात को 10 बजे मुझे पीरियड्स आ गए और मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ। लेकिन यह भी था दिमाग में कि गुरुजी का आदेश है, थर्सडे को जाना है गुरुजी के मंदिर, उन्होंने बुलाया है। और संगत जी, नेक्स्ट डे मुझे इतना पेन था, मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही थी। और मैं बस गुरुजी से यही कह रही थी, गुरुपा मैं कैसे आऊँगी, क्योंकि संगत जी मैं जब भी मुझे पीरियड्स आते हैं तो मैं एक दिन ज़रूर परेशान होती हूँ, या तो मैं डे 1 या डे 2 मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, बहुत पेन होता है मुझे, मैं बेड से उठ भी नहीं पाती। संगत जी, पहले मैं जब ऑफिस जाती थी, मतलब ये प्रॉब्लम मुझे 2016 से है संगत जी, उससे पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं बिल्कुल ठीक रहती थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई और उसी टाइम मुझे सिस्ट की भी प्रॉब्लम हो गई। मुझे सिस्ट भी है, राइट ओवेरियन सिस्ट। और संगत जी, बहुत छोटी सिस्ट है जो कि डॉक्टर कहते हैं कि ये तो परेशान कर ही नहीं सकती, इतनी छोटी है, इसको तो ऑपरेट भी नहीं कर सकते हम, ये अपने आप निकल जाएगी। और संगत जी, उस सिस्ट को भी आज 9 साल हो चुके हैं, लेकिन वो सिस्ट संगत जी, मेरी एक डॉटर भी है और वो अभी तक नहीं निकली है सिस्ट। अभी मुझे नहीं पता, मेरी डॉटर के बाद में मैंने सोनोग्राफी नहीं करवाई है, लेकिन मुझे पूरे प्रेगनेंसी में भी वो सिस्ट थी। पर गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से बेबी हुआ। नहीं तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको किसी भी दिन प्रॉब्लम हुई इस पेन से, तो हमें तुरंत ऑपरेट करना रहेगा और बेबी को भी बाहर निकालना पड़ेगा इस कंडीशन में। संगत जी, स्टार्टिंग में जब 3 मंथ्स थे तो उस ड्यूरेशन मुझे बहुत गंदा पेन भी हुआ था और मैं हॉस्पिटल भी गई। डॉक्टर ने मुझे उस टाइम मेडिसिन दी और उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा पेन हुआ तो ऑपरेट करके और बेबी को बाहर निकालना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। संगत जी, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं हुआ। उस समय मैं गुरुजी से टेलीपैथी के द्वारा नहीं जुड़ी थी, लेकिन गुरुजी महाराज को मैं उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया था और मुझे नहीं पता था वो इतनी मेहरबानी होती है। लेकिन भोले बाबा भैरव जी को मैं बहुत बहुत मानती हूँ और हमेशा से भैरव बाबा ही मेरी रक्षा करते आए हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते आए हैं हर ब्लैक मैजिक से।
तो संगत जी, मैं थर्सडे को जब गुरुजी को मैंने बोला तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ और मैं अपनी डॉटर को लेके ऑटो में बैठ के मैं गुरुजी के आश्रम गई। वहाँ भी मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हुआ। मैं जाते समय ऑटो से भी मेट्रो से भी जाती हूँ कभी कभी। लेकिन उस दिन संगत जी आते टाइम जब मैं मेट्रो के लिए जा रही थी तो मैं आधे रास्ते ही उतरी, क्योंकि मेरी डॉटर ने मुझे परेशान किया थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैंने ऑटो लिया और मैं ऑटो से ही घर आई। शायद गुरुजी महाराज की यही इच्छा थी कि उस दिन मुझे मेट्रो से नहीं जाना था। और संगत जी, पीरियड का डे 1 ही मान लीजिए आप, उस दिन था मुझे। और गुरुजी महाराज ने बुलाया, उन्होंने शायद मेरा कोई कष्ट काटा है, मुझे इतना पेन होता है। क्योंकि संगत जी, अभी थोड़े ही दिनों पहले मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी ने कहा कि गुरुजी के मंदिर आप पीरियड्स में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, वो तो किसी भी वहम में पड़ने के लिए मना करते हैं। और संगत जी, हमारा कौन सा कष्ट कब काटना होता है पीरियड्स में, हम फीमेल्स को किस किस को कितनी प्रॉब्लम है, क्या है, गुरुजी को सब पता है, वो ही हमें ठीक करेंगे। तो संगत जी, आप भी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, गुरुजी महाराज के आश्रम जा सकते हैं, लंगर प्रसाद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, उससे पहले भी मुझे डे 1 ही मतलब गुरुजी महाराज ने अपने बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम या मुंबई में बुलाया। और उस दिन भी मेरा फर्स्ट डे ही था। पता नहीं गुरुजी महाराज अभी कौन सा कष्ट काटेंगे, बस मुझे ये पेन ना हो संगत जी। और मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ कि जो भी संगत आंटी मेरा ही सत्संग सुन रही हैं और उन्हें भी अगर इसी तरह की कोई भी परेशानी है तो गुरुजी महाराज उन सबको ब्लेस करे और उन सबके डाउट्स आज क्लियर करे। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज उनको, उनके परिवार को ब्लेस करे। वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरुजी महाराज की। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी संगत जी, उन आंटी ने यह भी बताया कि अगर कोई कोढ़ी मंदिर जाता है जिसके शरीर से रस निकल रहा है या कहीं से भी, तो भी भगवान उसे ब्लेस करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका शरीर ऐसा है, हम तो फिर भी दूर भागते हैं, कहते हैं कि उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान के घर में, भगवान के दर पर कोई भी आए, लेकिन भगवान उसे ब्लेस ज़रूर करते हैं। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, पहले मैं एवरी थर्सडे ना तो पोंछा लगाती थी घर पर, ना मैं कपड़े धोती थी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद में गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवाया और यही सत्संग सुनवाया कि अब किसी भी तरह के वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब साक्षात भगवान घर में आ चुके हैं तो कोई भी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, उसके बाद से गुरुजी महाराज के बताने के बाद से अब मैं थर्सडे को भी पोंछा लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी। बस नमक का पोंछा नहीं लगाती हूँ, मैं प्लेन पोंछा लगाती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अभी नवरात्रों के दिनों में पूरे 9 दिन माता रानी को और उनको भोग लगाने को कहा है, मीठा भोग। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप खीर, साबूदाना की खीर, हलवा, कड़ा प्रसाद, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा है कि 9 दिन उनको भोग लगाना है और माता रानी को मीठे का भोग जरूर लगाना है। संगत जी, मैं 2 दिन नहीं लगा पाई और गुरुजी महाराज ने आज मुझे फिर से वही टेलीपैथी के द्वारा बताया कि 2 दिन हो चुके हैं, अब तुझे फिर बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मुझे और माता रानी को मीठे का भोग लगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर संगत जी, गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हुई है सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करे। और जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी सभी को। आज नवरात्रे का तीसरा दिन है, माँ चंद घंटा का दिन है और मेरे गुरुपा ने मुझे शुक्राना करने के लिए बोला है संगत जी कि 9 दिन तक मैं शुक्राना करूं अपने गुरुपा का। गुरुपा 9 दिन क्या, ये ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी आपका शुक्राना करने के लिए।
आपका बयां शब्दों से नहीं हो सकता पिताजी। शुक्राना, इतना शुक्राना मेरे गुरु पापा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु पा। संगत जी, मैं आज सभी को सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे सभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी सभी को। तो मैं आज गुरु पा का तीसरे नवरात्रि का माँ चंद घंटा का सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग तो बहुत हैं और मैं माता रानी का भी मंत्र जाप करूँगी। मेरी माँ गौरी, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही हैं। और मेरे घर में क्या, मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में गुरु पा और माता रानी दोनों विराजमान हैं। मैं उनके सामने ही बैठ के अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, ताकि मुझको और संगतों को जो भी सुने गुरु पा की प्यारी संगत, उनको सबको ब्लेसिंग मिले माता रानी की और गुरु पा की। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणतिगंबिके गौरी माँ नारायणी नमस्तते। हे माँ जगदम्बा, सबका कल्याण करना माँ, सबकी झोली भरना और सबका सुहाग बनाए रखना, सबकी सुहाग की तरक्की हो। तो मैं अपना सत्संग बताती हूँ संगत जी। मैं अपने बेटे के लिए बताती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा क्या, गुरुपा का बेटा है, क्योंकि गुरुपा उसको भी बहुत ब्लेस करते हैं। देखो, जैसे मेरी लाइफ में परेशानी है मेरे अंकल जी की और मेरे बेटे की, मतलब जो जो चीज़ मैं फेस करती हूँ मेरे अंकल जी करते हैं, वो चीज़ें मेरा बेटा भी फेस करता है। अभी वो 7 इयर्स का होगा नवंबर में, लेकिन गुरुपा की उस पर भी बहुत कृपा है। गुरुपा कहते हैं कि तू उसकी चिंता ना किया कर, वो मेरा बेटा है, तू उसके करियर की, उसकी पढ़ाई की बिल्कुल भी चिंता ना कर। अब वो मेरी शरण में है, मैंने उसका फ्यूचर बहुत अच्छा लिखा है। तो जैसे जैसे मैंने ठोकर खाई है अपनी लाइफ में, ऐसे ही मेरा बेटा भी बहुत कुछ देखता है कि हमारे घर में कितनी परेशानी है, लेकिन फिर भी पता है वो छोटा है लेकिन हर बात को समझता है। हाँ, थोड़ा ज़िद्दी है, थोड़ा सा उसमें गुस्सा है, लेकिन गुरुपा उसको वो भी ठीक करेंगे। बच्चे होते ही हैं, उनकी बच्चों में थोड़ा ज़िद्द है। हमारी टाइम के बच्चे और आपके बच्चों में फ़र्क है। तो संगत जी, मेरा बेटा क्या है कि ट्यूशन पढ़ने की ज़िद कर रहा था मुझसे कि मम्मा मेरी ट्यूशन लगवा दो, मेरा दोस्त जाता है पढ़ने। अब आजकल ट्यूशन की फ़ीस तो बहुत हाई है कि इतना मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। तो फिर भी मैंने कि चल कोई बात नहीं, पढ़ाई के मामले में कोई वो नहीं, मैं करती हूँ। तो मैंने इसकी ना मैम से बात करी थी, ट्यूशन वाली से। तो मैंने उनसे फ़ीस चार्ज पूछा, तो उन्होंने बताया कि फ़ीस चार्ज 1500 रुपये हैं और एडवांस में देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब एडवांस में देने के लिए तो मेरे पे नहीं थे, मैंने कि मंथ हो जाएगा तो मैं दे दूँगी। तो फिर दूसरे दिन मेरा बेटा बोला मम्मी मैं ट्यूशन जाऊँगा, आपने बात कर ली ना। तो फिर मैंने उसको प्यार से समझाया, मैंने कि बेटा देख, वो ना एडवांस में फ़ीस मांग रही है और मेरे पे अभी पैसे नहीं हैं, अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली। अब बता, तू तो समझ सकता है ना, मैं तो खुद पढ़ाती हूँ ट्यूशन, तू मुझसे पढ़ लेना। तो वो रोने लगा कि आप, मेरा दोस्त से मैंने कह दिया कि मैं ट्यूशन जाऊंगा और आप ऐसे कर रहे हो, मैं उससे क्या कहूँगा। तो फिर मैंने उसको समझाया कि तुम मुझसे कह देना कि मेरी मम्मी के पास उन मैम का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि अभी ना एग्ज़ाम वाले बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, आप इसका नेक्स्ट मंथ से लगाना। तो फिर मैंने उसको समझाया तो उसको समझ में आ गया। संकट जी 6 साल का बच्चा, लेकिन अपनी माँ और पापा की परेशानी सब समझता है वो, लेकिन उसको समझ में आ गया। तो कहने लगा ठीक है मम्मी। फिर थोड़ी देर बाद क्या, उसी ट्यूशन वाली मैम का फ़ोन आता है। मैं कह रही थी क्या करूं गुरुपा, मैं मन में ही विचार कर रही थी कि क्या करूं गुरुपा, मैं अपने बेटे को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकती, उसकी इतनी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर सकती। बस मैंने ऐसा कहा, इतने में थोड़ी देर बाद उसकी ट्यूशन वाली मैम का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि मैम क्या हुआ, आप ट्यूशन की कह रहे थे कि ट्यूशन की क्या। मैंने कि मैम मुझे ट्यूशन तो पढ़ाना है, बट मैं ना अभी एडवांस में तो नहीं दे पाऊँगी फ़ीस। और
तो कहने लगी कि नहीं मैम मैं एडवांस में रहती हूँ। मैंने कहा मैं आपके घर के पास ही रहती हूँ और मैंने कहा मैं उनको जानती भी हूँ, क्योंकि मैं जिस स्कूल में डांस सिखाती थी उनकी बेटी वहाँ डांस सीखने आती थी, मुझसे ही डांस सीखा है उसने। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको जानती हूँ, आप उसकी मम्मा बोल रहे हो ना? तो कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा मैं डांस टीचर मैं हूँ। अच्छा मैम, हाँ हाँ। तो वो मतलब इतनी खुश हो गई, कहने लगी अच्छा मैम कोई बात नहीं मैम, तो आप ऐसा करिए ना कि आप मेरी बेटी को डांस सिखा दीजिए और मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूँगी, तो फीस की कोई बात ही नहीं आएगी। संगत जी मैं क्या कहूँ, उस टाइम में बहुत खुश हुई और मैं अपने बेटे को इतना शुक्राना करा मैंने गुरु पा का। मतलब देखो मेरा पैसा भी नहीं लगा और गुरु पा ने ऐसे बात बना दी है ना। तो मैंने उस टाइम बहुत शुक्राना करा, गुरु पा आप कितने सच्चे हो, आपका बच्चा दुखी हो रहा था। क्योंकि गुरु पा भी देखो एजुकेशन ऐसी चीज़ें सबको मिलनी चाहिए है ना। मैं कहती हूँ हे गुरु पा सब बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, सब बच्चे पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने सबसे सेल्फ डिपेंड हो, क्योंकि पढ़ाई आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो गुरु पा ने मेरी कैसी और मेरे बेटे की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की संगत जी। मैं तो बता तो रही हूँ, मतलब छोटी छोटी बात हमारे मन की गुरु पा ऐसे पूरी करते हैं कि जैसे कि मतलब कि एकदम हम चौंक जाते हैं, शॉक्ड हो जाती हूँ मैं कि यार ये हो कैसे हो गया। मतलब मैं ये सोचने पड़ जाती हूँ और मैं इतनी खुश हुई और मैंने अपने बेटे से कहा कि चल तू गुरु पा का शुक्राना कर, उन्होंने तेरी ये बात बनाई है। मैंने उनसे मन ही मन में बात करी थी, तो मेरा बेटा भी शुक्राना बोला कि गुरु पा शुक्राना। और फिर लेकिन क्या होता है कि वो लड़की है और देखो हर कोई आजकल बच्चों को किसी के घर नहीं भेजते। पहले मैं जहाँ सिखाती थी वो इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ से भी मतलब कि मैं अपने बेटे का एक और सत्संग शेयर करूँगी कल, लेकिन अभी मैं ये बता रही तो वहाँ पे भी मतलब कि मैं सिखाती वो इंस्टीट्यूट था, मतलब वहाँ पे सारे बच्चे आते थे। तो फिर उनका कॉल आया तो कहने लगे कि मैम मैं 1-2 दिन में अपनी बेटी को भेजूँगी डांस के लिए। मैं ठीक है मैम कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कोई बात नहीं मैम आप मंथ हो जाए ना, तो नहीं फिर ये बात। तो फिर उनका कॉल करके मैंने पूछा आप भेजोगे कि डांस के लिए? तो उन्होंने कहा कि मैम मैं तो भेजना चाह रही हूँ, लेकिन इसके पापा ना मना कर रहे हैं कि किसी के घर नहीं भेजेंगे, इंस्टीट्यूट वगैरह हो तो वहाँ भेज सकते हैं। तो मैंने की कोई बात नहीं जैसे आपकी मर्ज़ी। तो कहने लगी मैम आप लेकिन फ़ीस की टेंशन मत लो, आपके बेटे को मैं पढ़ा दूँगी और आप मुझे मंथ के बाद ही पैसे दे देना, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि देखो मैं इतना घबरा रही थी क्योंकि आजकल देखो सभी एडवांस मांगते हैं। मैं खुद पढ़ाती हूँ, घर में ट्यूशन देती हूँ, तो मैं खुद एडवांस लेती हूँ पैसे। तो मैंने कि चलो इतना वो मान गई, इतना मेरी मतलब गुरु पाक ने इतनी कृपा करी कि वो समझ गई मेरी प्रॉब्लम और उसने कह दिया। तो अब मेरा बेटा इतना खुश हुआ और अब वो जाता है ट्यूशन और उसमें बहुत चेंज है। गुरु पा उसको बहुत ब्लेस करें। वो जो तकलीफ़ जो परेशानी गुरु पा मैंने अपने जीवन में देखी है, तो हर माँ हर बाप मतलब हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है गुरु पा कि हमारे बच्चे ऐसे दुख तकलीफ़ नहीं देखें जो हम देख रहे हैं। मैं गुरु पा से कहती हूँ जितना कष्ट देना है, जितनी प्रॉब्लम आनी है मैं फेस कर लूँगी गुरु पा, क्योंकि आप मुझे हिम्मत दे रहे हो। मैं खुद भी नहीं कर सकती गुरु पा, आपका साथ के साथ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आपका साथ होना चाहिए, आपका प्यार होना चाहिए। गुरु पा ने मुझे इतना संभाला है संगत जी, इतना संभाला है कि मैं उनका गुणगान करते करते शायद ये उम्र कम पड़ जाए मेरी। 1 साल के अंदर अंदर मेरे गुरु पा ने मुझे मेरी किस्मत चमकाई है सच में। आज मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत धनवान हो गई हूँ, मैं संगत जी से ये नहीं कह रही हूँ कि लेकिन मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पा, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरी माता रानी, मेरे महादेव और मेरे बालाजी, सारी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। जब जाके मुझे गुरु जी मिले हैं, जो गुरु मतलब होता है कि मार्गदर्शन कराना, हमारे कर्मों को काट रहे, हमारे कष्ट, हमारे संकट, हमारे ना जाने कितने कष्ट, कितने संकट मेरे गुरु पा ने अपने ऊपर लिए हैं और उनका परिवार खुश रहे, उनके परिवार मतलब कोई परेशानी नहीं आए। तो
मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। हाँ ठीक है, लाइफ है, मेरी लाइफ में परेशानियाँ तो देखो जीवित हूँ जब तक परेशानियाँ आएंगी, लेकिन वो परेशानियाँ कैसे हमारे गुरुपा हमको निकालेंगे, ये हमारे गुरुपा के साथ के बिना नहीं हो सकता। तो मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ और सारी संगत ब्लेस्ड है, हमारी सारी संगत के साथ गुरुपा हैं। ऐसे गुरु कभी कभी होता है मेरे मन में कि देखो गुरुपा आपने उसका काम इतनी जल्दी कर दिया और मेरे काम में इतना टाइम, पता नहीं कब मेरे दिन अच्छे आएंगे। और धीरे धीरे गुरुपा अच्छे दिन ला भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरुपा ने मेरी लाइफ में बहुत चेंज किया है, बहुत चेंज किया है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा अभी तो क्या है, अभी तो जीवन में बहुत कुछ देखना है। और मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू इतनी जल्दी ना हारिया कर, अभी तू देख तेरे भाग्य में इतने सोने लेख रखे हैं कि तू खुद चौंक जाएगी कि गुरुपा ये तो मेरी सोच से भी बढ़कर है। और मैं अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास करती हूँ कि इस संसार में सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने गुरुपा से करती हूँ। मेरे सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरु पिता हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ भी है, क्योंकि गुरुपा का साथ नहीं होता ना संगत जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, आज मेरा परिवार ख़त्म हो चुका होता, ना जाने मेरे जीवन में कौन सा हादसा हो चुका होता। गुरुपा ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, मेरे परिवार को नया जीवन दिया है। मैं उस परम पिता का शुक्राना कैसे करूं गुरुपा, मैं कैसे करूं? आपका जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है, उतना ही कम है। आपकी भलाइयाँ क्या बताऊं संगत जी, विश्वास रखो गुरुपा पे, अगर टफ समय भी है ना तो भी विश्वास रखो। सच में हमारे गुरुपा बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे कि तुम्हें हाथ पकड़ के दुनिया में चलना सिखाएंगे। इतने सत्संग हुए ना मेरी ज़िंदगी में 1 साल के अंदर कि मैं हर सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी आज का संगत मेरे बेटे की तरफ से भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने मेरे बेटे की भी पढ़ाई की परेशानी दूर करी और अब उसकी ज़िंदगी में कोई कष्ट ना आए, उसकी पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं आए। बस यही आपसे अरदास है, यही आपसे विनती है, प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भी गलती हुई हो सत्संग में तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और जो सुने उसका भी कल्याण, जो सुनाए ये सत्संग शेयर करे उसका भी कल्याण, सबका कल्याण करना गुरुपा। इस नवरात्रे में सबकी झोली भरना माता रानी। तो मैं यहीं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी माँ नारायणी नमस्तते। जय माता दी, सच्चे दरबार की जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये आज तीसरा नवरात्रा है, उसका सत्संग है। तो मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई है 9 दिन के लिए। तो गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं आगे भी, अगर गुरुजी मुझसे खुश होंगे तो मैं आगे भी ये गद्दी, गुरुजी यहीं पर ही रहेंगे। अगर गुरुजी की इच्छा होगी, मैं कौन होती हूँ वैसे, तो गुरुजी की इच्छा होगी गुरुजी खुद रहेंगे। लेकिन जैसे होता है ना, कहीं ने बोला कि भाई मैं जॉब करती हूँ, तो मैंने पिछले सत्संग में बोला था कि जॉब करती हूँ तो फिर मैं दिन को तो मैं होती नहीं हूँ घर में। तो ये होता है कि गुरुजी हों घर तो घर छोड़ के नहीं जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा डाला था, क्यों तेरे बुज़ुर्ग, जब तेरे बुज़ुर्ग हैं तो उनको संभालना होता है, जब घर से बाहर जाते हो तो उनको भी साथ लेके जाते हो ना आप, और जब स्कूल जाएगी तो मैं घर में रहूँगा। तो उसके बाद मैंने गद्दी लगाई गुरुजी की आज्ञा से। तो गुरुजी मुझे, मैंने बताया पीछे कि मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है गुरुजी, ऐसा लग रहा है गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं। तो मैंने दूसरे नवरात्रे, पहले नवरात्रे पे तो सत्संग नहीं किया था, दूसरे नवरात्रे पे सत्संग बताया था ये गद्दी के बारे में। आज ये तीसरा नवरात्रा है। तो ना मैं रात को, जैसे मेरी रूटीन ये कि मैं 4 बजे उठ के अमृत वेला करती हूँ, उसके बाद 5 बजे तक मैं गुरुजी को चाय का भोग लगाती हूँ। उसके बाद आती हूँ ऊपर, फिर नहाना धोना करना। उसके बाद फिर मैं माता रानी के लिए भी प्रसाद बनाती हूँ और गुरुजी के लिए भी। तो आज मैंने सुबह प्रसाद बनाया उनके लिए। तो मैं जब 4 बजे अमृत वेला करने गई
जैसे रात को मैं ना गुरुजी के पैरों की मालिश करती हूँ, तो गुरुजी की सेवा करती हूँ देसी घी लगा के। तो जब फर्स्ट डे पे मैंने किया था तो उस दिन तो कुछ नहीं सुबह, लेकिन मैंने कल सेकंड डे पे जो गुरुजी की मालिश की ना रात को, तो फिर मैं जैसे सुबह अमृत वेला में उठी ना, तो गुरुजी के ना चरणों से ना वो ऐसे लग रहा था कि मतलब अब देखो इतनी भी गर्मी नहीं है, मैंने पंखा चलाया था, पर्दा खुला रखा था, हवा आ रही थी वहाँ से, तो वो घी एक जगह जमा होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर ऐसे पानी पानी आ गया हुआ था। गुरुजी जैसे पसीना नहीं पड़ जाता है, थोड़ा पानी पैरों तक बूंदे 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 थी वो दिख रही, तो वो घी की बूंदे तो हो नहीं सकती। तो वो गुरुजी ने अमृत वर्षा की और गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरे गुरुजी इतने अच्छे, हमारे मेरे क्या हम सब के गुरुजी, हम जितने भी संगत हैं उनके गुरुजी इस तरह से हमें ब्लेस करते हैं। ऐसे मुझे ओम के दर्शन भी, जो गुरुजी की गद्दी लगाई थी उसके ऊपर ओम के दर्शन भी हुए हैं। वैसे गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से ब्लेस कर दिया है। जैसे एक बीच में और बताती हूँ सत्संग, तो जब मेरे ना जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा था साथ में, तो मेरे ना हाथ में एलर्जी थी बहुत ही। तो फिर उसके बाद मैंने चंदन तेल की लगाया वहाँ पर, तो वो एलर्जी आज तक नहीं हुई, बिल्कुल ठीक हो गई। और उस जगह ना ऐसे ओम बन गया है, जैसे गुरुजी के हाथ पे हम देखते हैं ना कि जो ओम बना हुआ, तो उसी टाइप पे मेरे हाथ पे भी ओम बन गया है। तो गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं सुबह वो जल वर्षा देख के इतनी खुश हुई, लेकिन मैंने किसी को इतना ज़्यादा बताया नहीं। अपनी मम्मी को बताया, अपने पति को बताया, अपने बेटे को बताया, मैंने और किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कि अब तो मेरी गलतफहमी है। वैसे तो देखिए संगत जी, ऐसे लग रहा था पूरी बूंद बूंद वो पानी की तरह वो ऊपर उठ के रही, जैसे पसीना पड़ता है वैसे पड़ा हुआ था। अब जो पहले दिन भी मैंने मालिश की थी गुरुजी की, तो तब तो था नहीं ये सुबह। तो गुरुजी, ये सब गुरुजी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह ब्लेस कर रहे हैं। तो आज मैंने जब फिर स्कूल चली गई, उसके बाद मैंने भोग वगैरह लगाया, फिर स्कूल चली गई। जब आई तो मेरे को ना मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे कल घर आया था और तेरे सारे कष्ट ले गया हूँ और मैं अपनी छाप छोड़ के गया हूँ। तो इस मैसेज से तो मैं जब ये मैसेज पता है मुझे संगत जी कब दिखा, सोनू अंकल जी का जो मैसेज आते हैं ना, वो सत्संग आते हैं, तो उस पर ना वो पता नहीं कब डाउनलोड हो रखा हुआ था। और जब मैं आके लेटी ना, तो मेरे से नेट ऑफ हो गया था। जब मैं उठी तो मैंने देखा नहीं था कि वो नेट ऑफ है, और जैसे मैं सत्संग चलाने लगी सबसे पहले वही शो हुआ। उसमें लिखा हुआ था कि तेरे घर आ गया हूँ मैं, अमृत वेला तुझे बख्श दी है और अपनी छाप छोड़ के गया हूँ। मैं बोलूँ, फिर मैं ऐसे ध्यान से देखूँ नेट तो ऑफ ऊपर, तो वो डाउनलोड हो रखा हुआ था कभी का। तो गुरुजी ने मुझे वो मैसेज देना था कि मैं कल आया था और मैंने तेरे घर में छाप छोड़ी है, तेरे घर के गुरुजी का घर है ये, अब मेरे साथ ही गुरुजी रहेंगे हर वक्त, मेरे परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ। बड़े का साया होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ने जब से मुझे ये मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई है ना, तो मैं पहले अमृत वेला में उठ नहीं पाती थी। अमृत वेला बख्शी है गुरुजी ने मुझे, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अमृत वेला में उठ नहीं पाती थी। अब मुझे पता है कि मैंने 4 बजे उठना है। देखो कोई 2 बजे उठते हैं, कोई 1 बजे उठते हैं, ऐसे करके फिर से सो जाना, फिर से उठा नहीं जाता क्योंकि हमने जॉब पे जाना। मैंने 8:30 बजे पूरे घर से निकल जाना होता है, तो मैं 4 बजे एग्जैक्ट उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरी रूटीन शुरू हो जाती है और मुझे ऐसे शाम तक लगता है, मैं सुबह जो फील करती हूँ ना, बहुत ही अच्छा। ऐसे लगता है मैं गुरुजी के आगे से उठूँ नहीं, यहीं बैठी रहूँ बस। और ना मुझे कोई थकान, ना मैं आके सो जाती हूँ थोड़ी देर, जब भी मैं पहुँचती हूँ घर तो सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसे एनर्जी जैसी रहती है। गुरुजी, अब मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी इतने टाइम से अच्छा खाना कुछ नहीं बनाते थे, अब तो आप बड़ा अच्छा बना रहे हैं। तो मैंने बोला गुरुजी आए हैं ना हमारे घर में, तो मैं तो अच्छा बनाऊँगी। तो वो सच्ची में संगत जी में मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन थोड़े टाइम से ऐसी नेगेटिविटी थी कि क्या था, मैं खाना नहीं बनाती थी, मुझे मन नहीं करता था बनाने का। मुझे बहुत कुछ आता है बनाने पर मेरा मन नहीं करता बनाने का, जैसे तो क्या बनाना, चलो छोड़ो, बस आलसी की तरह मैं लेटी रहती थी बैठे। ऐसे नहीं कि काम नहीं करती थी। अभी गुरुजी ने पीछे मुझसे, मैंने काम वाली रखी थी 1 साल से, तो गुरुजी ने उसको लेके मैसेज सुनाए तो मैंने उसको भी निकाल दिया। तो उसके बाद भी कई मतलब बहुत पॉजिटिविटी आई है घर में।
तो गुरुजी आज का ये शुक्राना सत्संग यही है। तो अब कल गुरुजी मुझे क्या शुक्राना देते हैं, क्या सत्संग करवाते हैं, ये गुरुजी जाने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आप सबको नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, नवरात्रि शुरू होने से पहले ही गुरु महाराज के मैसेज आ रहे थे कि बेटी नवरात्रि मैं और माता रानी तेरे घर पे आ रहे हैं। तो संगत जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गुरु महाराज और माता रानी मेरे घर में आ चुके हैं और वो मेरे मंदिर में ही विराजमान है। संगत जी, कल नवरात्रि का दूसरा दिन था, तो सुबह जब मैं अपने बेटे के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी तो मैंने उसके लिए पराठे बनाए। तो संगत जी, पराठे में गुरु महाराज ने 5 नंबर की ब्लेसिंग दी, उसमें 5 बन गया। उसके बाद संगत जी, दोपहर में जब मैं रोटी बना रही थी तो उस रोटी में भी गुरु महाराज ने फिर से 5 नंबर की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी। और शाम को संगत जी, हमारे घर के सामने ही दुर्गा जी बैठी गई हैं, तो मैं और मेरे बच्चे शाम को गए। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और गेट के पास से एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई निकल गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपने और माता रानी के एक साथ दर्शन दिए। और संगत जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। संगत जी, सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने साईं बाबा को चंदन का तिलक लगाया और मेरे पास छोटे से शिवलिंग भी है, तो उस पर भी मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ और गुरु महाराज को भी। और मेरे पास एक केदारनाथ महाराज की भी एक फ़ोटो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पिछले साल गए हुए थे, तो उस पर भी मैंने चंदन का तिलक लगाया। तो संगत जी, पूजा ही करते टाइम मैंने देखा कि साईं बाबा के तिलक में भी ओम बना हुआ है और शिवलिंग में भी ओम बना हुआ है, और जो केदारनाथ महाराज की जो फ़ोटो है उस तिलक में भी ओम बना हुआ है, और जोत में भी फूल बना हुआ है। और संगत जी, मैंने आज साबूदाने की खीर का भोग लगाया गुरु महाराज को और माता रानी को, क्योंकि गुरु महाराज के मैसेज हैं कि पूरे 9 दिन तक तू मुझे और माता को मीठे खाई भोग लगाना, और उसके अलावा भी अगर तुझे कुछ लगाना है तो तू वो भी लगा सकती है। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज को वो चम्मच से वो खीर खिलाई और कटोरी के ऊपर ही वापस चम्मच रख दी। तो संगत जी, उस चम्मच के ऊपर भी ओम बन गया। जय गुरु जी। अपनी बेटी को आज आपने इतने कई बार दर्शन दिए। जय गुरु जी। और उसके बाद संगत जी, मैंने अपनी बेटी के लिए डोसा बनाया, तो उस डोसा में भी ओम बन गया। जय गुरु जी। और फिर उसके थोड़ी देर बाद संगत जी, मैं बाहर गई बालकनी में, तो बहुत बड़ी ब्लू कलर की बटरफ्लाई 2 एक साथ आई हमारी बालकनी तक और फिर उड़ गई। जय गुरु जी। क्योंकि गुरु महाराज के तो मैसेज आ ही रहे हैं कि बेटी, मैं और माता रानी तेरे घर आ चुके हैं और हम तेरे घर में ही हैं, तेरे मंदिर में ही विराजमान हैं। तो गुरु महाराज और माता रानी अपनी बेटी को साक्षात दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपका जितना भी शुक्राना सत्संग करूँ महाराज, उतना कम है। आप हर पल हर समय हमें अपने दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। गुरु महाराज और माता रानी ऐसी कृपा दृष्टि अपनी सारी संगत पर और सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी पर बनाए रखना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु जी का आदेश हो रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, पर पता नहीं मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग क्यों शेयर नहीं कर पा रही थी। जब करना चाह रही थी तो या तो भूल जाती
या तो किसी न किसी काम में बिज़ी हो जाती। अब गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और बहुत आदेश हो रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो आंटी जी आप मेरा प्लीज़ ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। और संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि वो ड्रिंक ना करें। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ना काफ़ी दिनों से ड्रिंक नहीं कर रहे हैं। अब वो गुरुजी के पास भी जाते हैं, स्वरूप के पास, और उनको तिलक लगाते हैं। जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो चंदन तिलक लगाते हैं, चाय प्रसाद भी रख देते हैं और जल प्रसाद भी गुरुजी को देते हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है, इसके लिए गुरुजी का अनंतम लख लख बार शुक्राना। संगत जी कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी जो कहते हैं वो अपनी बात को पूरा भी करते हैं। संगत जी उन पे विश्वास रखिए। परेशानियां तो चलती रहती हैं, और परेशानियां अगर गुरुजी पे विश्वास रखेंगे ना संगत जी, तो परेशानियां कब आएंगी और कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि छोटी छोटी परेशानियां तो आती हैं, पर अभी हमने उनके बारे में सोचा भी नहीं होता है ठीक से कि वो परेशानी अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। ये सब गुरुजी की कृपा दृष्टि है संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। अपने गुरुजी के चरणों से जुड़ने के बाद ना संगत जी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। खुशी किस बात की है पता कि नहीं होता, लेकिन बहुत खुशी होती है। ना स्ट्रेस है, ना कोई टेंशन है। परेशानियाँ तो हैं संगत जी, चलती रहती हैं ज़िंदगी में, है ना। तो परेशानियाँ तो गुरुजी का हाथ जब तक सर पे है, परेशानियाँ हमें कभी छू तो क्या, आती तो हैं परेशानियाँ, पर कभी परेशानियाँ इतनी बड़ी नहीं होंगी कि जो हम सॉल्व ना कर सकें। हम नहीं गुरुजी सॉल्व कर सके। गुरुजी तो जान है ना संगत जी। और संगत जी मेरा एक सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे श्राद्ध पक्ष में जो चल रहे थे शिव पुराण सुनने का आदेश दिया था। वो मैंने 15 पाठ पूरे शिव पुराण के सुने संगत जी। मेरे पास शिव पुराण तो नहीं है, पर एक आंटी जी ने सत्संग में उसमें शिव पुराण का पाठ किया था। 15 दिन तक वो पाठ सुनाती थी, तो मैंने वो पूरी सुनी है संगत जी। इसके लिए वो शिव पुराण सुनाने वाली आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैंने कल गुरुजी को नवरात्रि में गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे हर दिन मीठे का भोग लगाना। तो कल कभी मैं हलवा बना देती हूँ, कल मैंने ना संगत जी गुरुजी को बहुत अच्छे वाले बिस्किट मीठे कुकीज़ रखे थे, चाय प्रसाद कुकीज़ रखे थे मीठे में। तो संगत जी जब मैंने वो प्रसाद उठाया रात भर, वो मेरे बेटे ने, मैं कहीं रात को शादी में गई थी, तो मेरे बेटे से कहा था कि भोग की थाली मंदिर से उठा लेना और प्रसाद ले लेना। तो संगत जी उसने नहीं उठाया था, पर जब मैं सुबह मैंने वो थाली उठाई तो संगत जी उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक पत्ता पड़ा था। संगत जी गुरुजी ने मुझे वो प्रसाद जो था बिस्किट प्रसाद वो ब्लेस कर दिया था संगत जी। एक चमत्कार था, क्योंकि वो मंदिर तो मेरा पूरा साफ़ था, कहीं से कुछ नहीं है, कोई खिड़की नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ ऐसा नहीं है जहाँ वो पत्ता कहाँ से आता। क्योंकि मंदिर तो नवरात्रि चल रहे हैं, मंदिर तो वैसे भी साफ़ करते हैं, पर पूजा के लिए भी रोज़ मंदिर साफ़ करती हूँ संगत जी। वहाँ पे कुछ ऐसी फालतू चीज़ नहीं होती जो वहाँ पे हो। तो वो पत्ता कहाँ से आया, ग्रीन कलर एकदम फ्रेश पत्ता संगत जी। मैं देख के तो हैरान हो गई संगत जी कि गुरुजी आप कितने चमत्कार करते हो, आपने ये प्रसाद ब्लेस कर दिया है संगत जी। तो संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और आंटी जी आप मेरा ना ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, जल्दी शेयर कर देना आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है आंटी जी। आप मेरा पिछला सत्संग भी शेयर नहीं हुआ है आंटी जी, क्योंकि गुरुजी शुक्राना सत्संग का आदेश दे रहे हैं। तो आंटी जी गुरुजी आपको भी ब्लेस करे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आंटी जी। और मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।